जो मॉक देते थे उसमें एक नाम मिल गया था हमको, तो उसको टेलीग्राम पे सर्च किए थे, फिर उसको बोलते थे, उसका स्कोर अच्छा था तो उसको बोलते थे इस बार कितना स्कोर आया। तो हम जान करके अलग अलग आदमी को खोजते थे कि कोई मिले जो हमसे अच्छा हो, और उससे फिर हम बोलते थे चलो इस बार मॉक देते हैं, कितना स्कोर आता है तुम्हारा। मतलब आपको थोड़ा एटीट्यूड सही रखना है कि दूसरे को हराना है, मतलब इस सेंस में कि आपको हमेशा ऊपर उठते, आपको एक राइवल होना चाहिए आपके पास जो आपको और एक्सेल करने के लिए प्रेरित करे, कि आपको लगे कि हाँ नहीं आप अच्छे आदमी से compete कर रहे हैं और ऊपर उठना है। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, अब फिर जीके हो गया। जी नोट्स भी बनाओ, लिखो, खाली सुनने जाती है, लिखो, फिर थोड़ी मौका मिलेगा। तो जो अच्छा पॉइंट लग रहा है सब लोग नोट डाउन कीजिए अच्छे से, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है आज से ही। सब लोग पेन पेपर निकालिए और नोट करिए कि जो पॉइंट बता रहे हैं। ये कोई रूल नहीं बता रहे, जो उन्होंने किया है वो बताएं, मतलब एक प्रूवन रूल समझ लो, करके ये जब रैंक लाए हैं तो तुम भी ला सकते हो। इसलिए अरे कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है, मोबाइल में भी नोट्स है। नहीं मोबाइल में नोट्स है, मोबाइल में भी नोट्स बना सकते हैं आप लोग। ऐसा कुछ नहीं कि भाई पेन पेपर में लिखे, मोबाइल में भी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। और जीके जीके के लिए देखिए, जीके के लिए क्या है ना कि आप कोई भी एग्जाम दें, जीके में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होते हैं। जैसे मुझसे पूछा गया था, मुझे याद है, आज मैं बार बार वही बोलता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ कि मधुमक्खी के कितने आंख होते हैं। तो मधुमक्खी के, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मधुमक्खी के कितने आंख होते हैं ये पूछा गया था। तो अब कोई आइडिया है नहीं था नहीं, तो मैंने 3 मारा, मुझे लगा एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, जबकि आंसर था 5। तो एसएससी में पूछा गया था, सीजीएल के एग्जाम में। अब ऐसे क्वेश्चन को तो आप नहीं बना सकते, तो ये सब ऐसा रैंडम क्वेश्चन आता है, मतलब आप सोच रहे हैं कि आप पहली बार दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आप कहीं से नहीं पढ़ सकते। लेकिन आपको उन पैटर्न को पकड़ना है जो रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए पिछले 4 साल में एक फेस्टिवल का टॉपिक रिपीट हो रहा है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से रिपीट हो रहा है, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री से रिपीट हो रहा है, तो आपको चीज पकड़ना है कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। वो पैटर्न पे आपको उस तरह क्वेश्चन बहुत सारा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ दे आप। याद रहे जीके में जितना कम समय, मतलब समय तो अब दीजिए जितना आपको लगता है, लेकिन पैटर्न के हिसाब से पढ़िए, टॉपिक के हिसाब से पढ़िए। देखिए कि प्रीवियस क्या क्या टॉपिक रिपीट हो रहा है, उसी टॉपिक से पढ़िए। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अब जो आप नहीं बना पाए, ठीक है। अब एग्जाम फिर वापस से वही एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्वेश्चन थे, मान लीजिए जैसे कैसे अंदाज तुक्का लगाया कीजिए, तुक्का कैसे लगाया कीजिए। एग्जाम्पल दीजिए, एक क्वेश्चन है जैसे, अब जिसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे पूछा गया है कि कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा पेंट करता है। तो उसमें 4 नाम है, ठीक है। एक का नाम है चैटर्जी, एक का नाम है कुछ स्नेहलता कुमारी, एक का नाम है कुछ चौधरी, और एक का नाम कुछ भी है। तो मेरे दिमाग में अपने आप ये आता है कि अच्छा आर्टिस्ट है, डांस भी करता है, पेंटिंग भी करता है, तो क्या हो सकता है, वो हो सकता है बंगाल में थोड़ा आर्ट कल्चर ज्यादा अच्छा है, तो चैटर्जी वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो चैटर्जी वाला ऑप्शन हम टिक कर देते हैं, तो चैटर्जी वाला ऑप्शन अंत में सही हो जाता है। तो ये है तुक्का लगाने का, कैसे आप आइडिया लगा के तुक्का लगा रहे हैं। और आप हम तो बोलेंगे भाई हम तो आज तक एक एग्जाम नहीं हुआ जिसमें हम 100% नहीं मारे। हम आपको सबको प्रेरित करेंगे कि 100% मारने के लिए, ऑल रैंक 1 लाने के लिए 100% मारना पड़ेगा। आपको चांस लेना पड़ेगा, ताकि भगवान के पास भी भगवान सही करा देना। अगर आप वो भी नहीं मारेंगे तो आप भगवान के पास भी कैसे जाएंगे कि वो सही करा देना। तो उससे अच्छा है कि हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप चांस बिल्कुल लीजिए, पूरा 100% चांस लीजिए, क्योंकि अगर आप मारेंगे नहीं तो फिर ऑल रैंक 1 भी कैसे एम करेंगे आप जब 90 ही मार रहे हैं, तो 90 के हिसाब से ठीक है, पूरा नंबर आ गया, 180 ना आएगा। जहां तक एक आदमी को 194 आ रहा है, 196 आ रहा है, हो सकता है आपको 180 आ जाए। जहां अगर आप चांस हो सकता है चांस लेने में गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बी पॉजिटिव, मारिए, होगा तो ऑल रैंक 1 आएगा। ऐसा भी नहीं कि आंख बंद कर कुछ भी मार देना है, लॉजिकल गैस लेना। जैसे हम बताया ना कि चैटर्जी पे क्लिक करना है, टिक मारना, वैसे ही आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि इस चीज की, मान लो कोई एक ऐसा है जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछते, अब उसमें 1987, 1988, 1989, 1990, अब तो दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, उसको छोड़ देना। क्लोज ऑप्शन को छोड़, हाँ नहीं सर, गलत चीज है, क्लोज ऑप्शन को नहीं छोड़ना है। मतलब ऐसा जिसमें आप चाह करके भी नहीं सोच, मतलब दिमाग भी नहीं चल रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा है,
तो हम तुक्का भी मारे तो कैसे मारे, तो जो है मतलब पकड़ पकड़ में करके मारना पड़ेगा। हाँ तो वैसा में नहीं, अगर आपको हल्का सा हाँ आइडिया लग रहा है कि अच्छा ये हो सकता है तभी मारिए, अब ऐसा नहीं कि कुछ भी मार दे रहे। ये था मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। अब आपको प्रोसेस पढ़ाई के दौरान जो आती है कठिनाई उसके बारे में समझाते हैं, क्या हो सकता है कि आप लोग क्या क्या कैसा कैसा चीज है। एक तो पहले सबसे पहले जैसा पढ़ाई चालू करेंगे, चाहे आप बैंकिंग कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, कोई भी परीक्षा कर रहे हो, तो आप मैथ्स पढ़ेंगे ही, मैथ्स का फॉर्मूला आप भूलेंगे ही। तो एक काम कीजिएगा, सारा फॉर्मूला जितना भी फॉर्मूला होता है, जितना भी शॉर्ट टेक्निक्स होता है, जैसे ज्योमेट्री के अलग अलग फॉर्मूलाज या फिर रिजल्ट्स होते हैं, वो सब एक कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन कैसे करते हैं समझ सुनिएगा, रिवीजन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिवीजन कैसे करते हैं, आसान नहीं है रिवीजन कैसे करते हैं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत आदमी समय बर्बाद करता है। हर रिवीजन ऐसे करते हैं जैसे आप रोज एक गाना सुनते हैं और गाना याद हो जाता है, बस बोलने में आसान मतलब लगता है कि हाँ गाना किसे याद हो जाता है, बस रोज रोज सुनते हैं गाना याद होता है, गाना रटते तो नहीं है। लेकिन इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। कैसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, जब आप रिवाइज करते हैं तो आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ज्योमेट्री का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री या कुछ भी, बहुत बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। अब साइन ए प्लस भी लिखा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब रोज अब इसको मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो अब क्या कर रहे हैं, बैठे हैं और याद कर रहे हैं। याद किए 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा, अब हो सकता है आप 10 पेज लिखे हो, आप 2 पेज में ही 1.5 घंटा लगा देंगे। आप रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, और उसको असल में याद भी नहीं होता है। अब आपको एक चीज बताते हैं जो आप बिल्कुल कल से ही अप्लाई, आज से ही अप्लाई कीजिए। हो सकता है कि आप लोग कर रहे हो, लेकिन अप्लाई क्या करना है, रोज रोज आप सबको बस रीडिंग लगाना है। क्या रीडिंग लगाना है, मान लीजिए 20 पेज का फॉर्मूला है, 20 पेज का फॉर्मूला, 20 पेज आप रीडिंग लगाइए रोज। सुनना नहीं है, कल से अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर आप बना चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, तो रोज रीडिंग लगाइए। रीडिंग लगाइए मतलब जैसे आप स्टार्ट किए पढ़ाई करना, 1 पेज पढ़े, दूसरा पेज पढ़े, तीसरा पेज पढ़े, चौथा पेज पढ़े, रीडिंग लगाइए। रीडिंग लगाइए मतलब याद मत कीजिए। आप जब चालू करेंगे ना पढ़ाई करना, आपके लिए आप बस रीडिंग लगाए, आपको दिमाग बोलेगा क्या कर रहा है, रीडिंग क्यों लगा रहा है, याद थोड़ी ना हो रहा है तुमको, बिना मतलब का समय बर्बाद कर रहा है तुम। दिमाग ये बोलेगा, दिमाग को बोलेगा चुप रहने के लिए, कोई बात नहीं। फिर रीडिंग, ठीक है, पूरा 10 पेज रीडिंग लगा दिए, रख दिए। अगले दिन फिर से कीजिएगा। जैसे मेरे हमको टेबल याद नहीं था, अब 19 19 19 टेबल, हमको तो टेबल हमको लगता है कितना तक याद होता है आदमी सबको, 12 का टेबल याद होता है, 12 13 13 तक जाता है, 13 तक हमको याद नहीं था, 15 तक हो सकता है याद हो, 16 तक, 16 का भी हल्का होता है, 17 18 19 को तो याद नहीं रहता है। आपको याद कर लिए, लेकिन हम कैसे याद किया, हम सोचे कि हम तो जरूरत क्या है, 18 8 144, 18 8 18 8 10 80 कर देंगे, 18 64 और 64 और 84 ऐड कर देंगे, मतलब जो भी है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम 1 सेकंड भी बचाना चाहेंगे, हम मिली सेकंड बचाना चाहेंगे। वो क्या है ना कि आप मॉक देते रहेंगे तब आपको एहसास होगा टाइम का, कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है सब चीज को। फिर से हम बोलते हैं सब, चाहे वो टेबल हो, हम पता है हम आपको एक ही बात है, हम अब जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अच्छा आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एडिशन तुरंत रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ठीक है। 7 + 5 देखे, 3 सेकंड लग गया, 4 सेकंड लग गया, 7 + 5 13 बोला, 7 + 5 12, 8 9 10, नहीं इतना समय हमको तो नहीं लगता था, लेकिन फिर हमको 1.5 सेकंड लगता था। 7 + 5 क्या होता है, 8 9 10, हाँ ठीक है, चलो हम उसको लिख दिए वहीं पर टेबल के नीचे, 8 + 5 लिखे, 7 + 5 लिखे। जब आप मॉक देंगे ना तो बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन का भी आएगा, कि 17 × 11 187, मतलब ये सब नहीं, जैसे बड़ा बड़ा नंबर का, जैसे 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आएगा, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, बहुत बार बार कुछ कुछ चीज रिपीट होता है, बैठ जाइए, कुछ कुछ चीज रिपीट होता है बार बार, तो वो सब भी हम एक जगह लिख देते थे। अब समझिए क्या है, अब रोज रीडिंग लगा रहे हैं हम, तो 7 + 5 12 ये भी याद कर रहे हैं, वो भी रीडिंग लगा रहे हैं, एडिशन है ना, क्या दिक्कत है। एडिशन है, क्या दिक्कत है, लेकिन 2 सेकंड भी क्यों लगे, समझ रहे हैं ना आप। हम आपको ये महसूस करा रहे हैं कि हमको एग्जाम में जब बैठे तो मेरा दिमाग ऐसा ना हो कि कुछ सोचे, मेरा दिमाग ऐसा हो कि बस बनाए,
सोचने का ही नहीं समय मिल, मतलब हमको प्रोसेस में जाना ही नहीं है कि हमको प्रोसेस सोचने में समय लगे इसको कैसे बना, क्यों कैसे बना है, पर पहले प्रैक्टिस नहीं, द मोर यू ब्लीड इन व्हाइल यू आर रेस्टिंग द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अब क्या है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। अब इमेजिन कीजिए आप, अब आपको जैसे हम कैसे बताएं कि चलिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप, रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करने का एक तरीका क्या हम बोले आपको कि बस रीडिंग लगाना है। रीडिंग अब सर, अब मतलब हम सबको बार बार ये चीज बोले रीडिंग लगाना है, रीडिंग लगाना है, क्योंकि 3 महीने के बाद हमको रटा गया ये चीज। ये देखो 3 महीने के बाद रटा गया, आसान चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है ये, बहुत बड़ा चीज है रीडिंग लगाना। मतलब आपको तुरंत रीडिंग लगाना है 10 मिनट के अंदर। हो सकता है मेरे हमको लगता है सर मेरे पास 30-40 पेज होगा, 30-40 पेज 10 मिनट के अंदर, बस रीडिंग लगाना है, पेज पलटते आना है, याद नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है कि मतलब यही चीज है ना कि नेचुरल है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना जॉब के लिए सीरियस होना है, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी हम, आपको हो सकता है कि बोलें कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम अब हो सकता है आज बहुत चीज बोले, लेकिन आप अगर आप उसको इनकलकेट नहीं करेंगे, कल से फिर वैसे ही कैजुअली जिएंगे तो नहीं निकलेगा। इट इज हाउ बैड यू वांट इट, तभी गवर्नमेंट जॉब निकलता है। ऐसा नहीं, सच बता रहा है आपको, ऐसा नहीं निकलेगा कि कोई आपको यहाँ टीचर पढ़ा देंगे, आपको घर में आप होमवर्क कर लेंगे, नहीं होता है। आप टीचर से मत पढ़िए, हम टीचर से नहीं पढ़े, कोई टीचर, हम घर में बैठ करके पढ़े थे और 8-9 महीने लगा था केवल सीजीएल में निकालने में। ये बता कुछ नहीं, आप हाउ बैड यू वांट इट, आप कितना बुरी तरह से उसको चाहते हैं, मतलब आपका सब चीज उसके अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए कि आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खेलने के लिए समय नहीं दें, अपने परिवार वालों से बात करने के लिए समय नहीं दें, घूमने के लिए समय नहीं। पहले पढ़ाई समय इतना मिल जाएगा आपको। अगर आप स्टार्ट, जैसे हम क्या करते थे, स्टार्टिंग से बैठते थे, फॉर्मूला रिवाइज कर देते थे 10 मिनट के अंदर 30-40 पेज कि बस पलटना है, बस एक बार रीडिंग लगाना है। दिमाग बोल रहा था क्या कर रहा है, याद तो हो नहीं रहा है, बिना मतलब क्यों तुम टाइम वेस्ट करा 10 मिनट अपना, फिर भी दिमाग बोलते थे कोई बात नहीं, हमको बस रीडिंग लगाना। और रीडिंग लगा के सच बता रहे 2-3 महीने के बाद हमको सब चीज याद हो गया, कंठस्थ याद हो गया। तो सबको बोलते हैं जिस चीज पे प्रॉब्लम है बस उसको रीडिंग लगाइएगा। आसान नहीं है, क्यों बार बार बोल रहे हैं, आसान नहीं है रीडिंग लगाना। रीडिंग लगाइएगा, बस 1-2-3 महीने में याद हो जाएगा। उसके बाद फिर अब मॉक देते रहिएगा। मॉक देने का आपको तरीका आता है। मॉक क्या होता है कि मॉक जब आप दे रहे तो कभी कभी वही एक बीच बीच में कुछ क्वेश्चन क्या होता है, सिली मिस्टेक हो जाता है। खैर सिली मिस्टेक तो पहले तो सिली मिस्टेक तब होता है जब आप थोड़ा अच्छे हो जाएं। पहले तो आपको होता है कि बनता ही नहीं है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब आपका टॉपिक वीक है, सीधी बात है। अगर आपका जैसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो वो टॉपिक पढ़िए, टॉपिक का सारा क्वेश्चन बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए उस टॉपिक को, टॉपिक सही हो जाएगा। फिर ऐसे अलग अलग टॉपिक से कीजिए, मतलब टॉपिक में अगर कोई दिक्कत हो तो आप बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक डील करके। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बताया ना मैंने कि ट्रायंगल के कोई टॉपिक में अगर दिक्कत है तो ट्रायंगल उठाइए, पूरा सारा क्वेश्चन बनाइए ट्रायंगल पे, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा सब तरह का सारा क्वेश्चन कर लीजिए ट्रायंगल का, फिर कोई मॉक बनाइए, सेक्शनल दीजिए, तब दिक्कत नहीं आएगा। मतलब एज अ क्वेश्चन ना डील करके एज अ टॉपिक डील करना है। उसके बाद अब मान लीजिए, अब जैसे आप लोगों से सुनना चाहते हैं, कोई मॉक दे रहा है जिसको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप बताइए, उसके बाद हम स्पेसिफिकली कोई डाउट बताएंगे आपको। मॉक से रिलेटेड कोई दे रहा है, मॉक में एक जगह अटक गए हैं ना बताइए। मैं सेक्शनल मॉक देता हूँ मैथ्स का, तो जब भी मॉक देता हूँ कुछ एग्जांपल सॉल्व नहीं होते, पर जब एनालिसिस करता हूँ तभी लगता है कि इजी था, तो थोड़ा टाइम के लिए नहीं होता है, पर जब एनालिसिस करता हूँ तभी लगता है कि थोड़ा टाइम लगता है पर सॉल्व हो जाता है, तभी वो टाइम पे सॉल्व नहीं होता। बताइए कि क्या दिक्कत हो सकता है। एक तो टाइम का होगा, क्यों, आप जब एग्जाम में बैठ रहे हैं बनाने के लिए तो आपसे नहीं बन रहा है, और जब आप घर पे बैठ रहे हैं, घर पे इन द सेंस कि जब आप नॉर्मल कंडीशन में बैठ रहे हैं तो अब बन जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जब एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपका इतना प्रैक्टिस नहीं है कि प्रेशर में दिमाग आपका सोच पा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप आलसी है आप, कि इस क्वेश्चन को घर में इतना प्रैक्टिस ना कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में भी ना बने। आप समझिए, जब आपको इतना प्रैक्टिस करना है, मतलब क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए।
12 to the 24 सोचने में समय नहीं लगता क्योंकि रटा हुआ हो गया है। तो ये फॉर्चुनेट आप समझिए इस बात को कि आपको सारा प्रोसीजर दिमाग में कर लेना है। मतलब कि उनको पता है ना कि इसी तरह का सवाल आ रहा है, एक तरह से आपको पता है कि आपके पास क्वेश्चन है। सिविल सर्विस थोड़ी ना कि आपको पता नहीं है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कल के पता अगले साल कौन सा, उसमें पैटर्न रिपीट होता है, लेकिन क्या पता अगले साल कौन सा क्वेश्चन आ जाए। इसमें क्या पता आपको इसी टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन आएगा अगले बार, एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही ना, तो सोचने में समय क्यों बिताना है आपको। ऐसा कर दीजिए कि बस न्यूमेरिकल को ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, मल्टीप्लाई करने में ही समय लगे, वो मैथमेटिक्स में ही समय लगे, प्रोसेस को सोचने में समय लगे, इतना प्रैक्टिस करना है, समझ रहे। तो प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए उस टॉपिक को, तभी तब सही हो जाएगा। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, सिली मिस्टेक होता है। तो जब आप बहुत ज्यादा बनाने लगेंगे ना, तो फिर क्या होता है, सिली मिस्टेक होता है। तो अगर सिली मिस्टेक जैसे कुछ छोड़ दिए बीच में, तो सिली मिस्टेक जब ज्यादा होता है तो फिर इंसान को पता चलता है कि इसमें मेरा सिली मिस्टेक होगा इस तरह क्वेश्चन में। तो आप जब क्वेश्चन बनाए ना, तो उसमें आप थोड़ा समय दे दें। मान लीजिए 1 मिनट दे दिया कि भाई चलो ठीक है, तुम आराम से करो, इस क्वेश्चन में तुमको सिली मिस्टेक होता है, तुम इसमें समय दे दो। तो आप 5 सेकंड ज्यादा समय दे देंगे ना, उसमें क्वेश्चन सही हो जाएगा। बस समय देना, मन को बोलना कि चलो इसमें हड़बड़ी नहीं करना, इसमें सिली मिस्टेक हो सकता है, इसमें आराम से बनाओ। तो 5 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बनाते 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 आप, अच्छा आप पहले आपका डाउट उसके हिसाब से और फिर बताएंगे। किसी तरह का डाउट बताइए, क्या या आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी मॉक दे रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। कुछ डाउट जो दिमाग में चल रहा है आप लोगों के, जानना चाहता हूँ। होता है ना कि वन वे इंटरेक्शन हो रहा है, अभी आप भी बताइए क्या दिमाग में सोच रहे हैं, कुछ बताइए, या कहीं दिक्कत आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि आप लोग अभी, हो सकता है किसी का CHSL निकला हो, किसी का कुछ कोई एग्जाम निकला हो, लेकिन आप लोग अभी भी CGL पे तो नहीं पहुंचे। हाँ, वो तो मेरा CGL निकल गया, अच्छा नंबर से निकला है, कुछ तो होगा ना, कहीं दिक्कत होगा। क्या दिमाग में चल रहा है, क्या कहाँ रुक रहे हैं आप, बताइए किस जगह रुक रहे हैं, या फिर आप क्या सोच रहे हैं 2025 को लेकर के सोच रहे हैं। तो समझ रहे दिमाग में क्या चल रहा है, वो जानना चाह रहे हैं। पूछिए तब उसके हिसाब से बताएंगे। बताइए, जब तक आप टॉपिक करें तब तक 5-6 मिनट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका बेसिक सब चीज क्लियर हो जाएगा। फिर आपको बस रिवीजन करना है, मॉक देना है, मॉक टेस्ट देना है, फिर प्रैक्टिस करते रहना है। और कुछ, कोई और डाउट कुछ पूछिए। हम जी पूछिए। रिवीजन के टाइम पे देखिए, फिर से बोल रहे हैं आप 4-3 यानी तो 5-2, मतलब वीकडेज, मंडे टू फ्राइडे नया पढ़िए, सैटरडे संडे रिवीजन कीजिए, सैटरडे संडे रिवीजन कीजिए। आप बोले वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक, हाँ हाँ, टाइम के बारे में क्यों सोच रहे हैं आप टॉपिक, फिर से वही बात है ना कि अगर कोई टॉपिक वीक है, मतलब नहीं बन रहा है आपसे क्वेश्चन, नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन को यूट्यूब पे डालिए, या उस क्वेश्चन पे जितना क्वेश्चन है वो सब कीजिए। इतना सारा क्वेश्चन कर लीजिए कि कोई क्वेश्चन बचे ना, फिर वापस से रिवाइज कीजिए, फिर वापस से क्वेश्चन बनाइए, मतलब बार बार बनाइए, मेहनत करना पड़ेगा, आलस नहीं। समझिए इस बात को, आलस नहीं। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं बने। मेरा ऐसा हाल हो गया था अंत तक कि, जैसे मान लीजिए आज मॉक टेस्ट दिए, किसका, एक तो हॉलीवुड का होता था, फिर एक किस टेक्स्ट बुक होगा, और एक और किसका होता है, हॉलीवुड टेक्स्ट बुक। नहीं पता नहीं किसका होता था। एक और मॉक होता था, सर्विस निकालेंगे, हो सकता है कि आप IPS बनकर तो सब चाहेंगे रॉ में एडमिशन हो जाए, यानी तो यहाँ से भी आप सब चाहते हैं DRA में चले जाएं। मतलब आपका एस्पिरेशन बस बढ़ता जाता है, तो सही चीज रहता है। मतलब लेकिन वही होता है कि लिव योर लाइफ डेंजरसली, मतलब ऐसा कीजिए जो आम आदमी नहीं कर रहे। आम आदमी क्या कर रहे हैं, सो कर आराम से उठ रहे हैं, आराम से उठने में कोई दिक्कत नहीं, सब उठ रहा है आराम से, लेकिन बस वही हल्का सा कष्ट करके पहले उठ जाते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, मन नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है हर दिन आपको मन करेगा पढ़ने का, समझिए इस बात, फिर से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन मन करेगा पढ़ने का, लेकिन जिस दिन मन नहीं करेगा ना पढ़ने का, उस दिन अगर आप पढ़ते हैं ना, वो आपका कैरेक्टर में दिखेगा। आपका कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर वो होता है ना कि नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। क्या होता है, जो क्विट कर देता है, क्विटर। व्हाट इज क्विटर? क्विटर भाई डे टू डे लाइफ में दिखता है। क्विटर मतलब आपको मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर भी आप पढ़े, फिर भी आप एक एडिशनल स्टेप लिए और पढ़े, चाहे आप 1 घंटा ही पढ़े, चाहे आप 10 मिनट ही पढ़े। बहुत बार ऐसा दिन आएगा
जब आपको दोस्त बुला लेगा, जब आपका शादी होगा, जब कहीं किसी दोस्त का या कुछ ऐसा हो जाए कि आपको जाना पड़ जाए, फिर भी अगर आप वो मोबाइल में जो फॉर्मूला का फोटो ले लिए हो या फिर आप बस रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे ना, अगर आप छुट्टी में भी गए हो, वो 10 मिनट देने का वो आपको दिखाता है कि नहीं भाई आई एम स्टिल इन टच। अगर आपको मन नहीं पढ़ने का, फिर भी वो आप बस वो 5 पेज 10 पेज बस रिवीजन लगा लीजिए, मॉक दे दीजिए, वो दिखाता है कि नहीं आप हार नहीं माने। ऐसा मन तो कभी नहीं करता पढ़ने का, लेकिन वही ना कि एक चीज एक कदम चल लेना भी दिखता है कि आप लड़ रहे हैं, तो वही लड़ना बहुत बड़ी बात है। नहीं होता है कि रेंगते रहिए आगे, लेकिन आगे बढ़ते रहिए चाहे जैसे बढ़े। और कुछ कोई और डाउट, अदर कुछ ऐसा जो आपको मन में आ रहा हो कि इसके साथ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर अच्छा चलो हम एसएससी सीजीएल बैंक बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें हो सकता है डाउट हो, या फिर पजल का मेंस में पजल में दिक्कत आ रहा है, या किसी तरह का कुछ ऐसा जिसके दिमाग में हो, या कुछ ऐसा जो नया तैयारी चालू कर रहे हैं या सर ये कैसे करें, ये इस तरह का दिक्कत आ सकता है, कि दिमाग में कोई भी एक डाउट हो। बैंक पजल नहीं पूछा अभी तक। हाँ जी, इसमें आप पूछो। आपको हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन, सर हम पहले कैट का मॉक देते थे, मतलब क्या एमबीए के लिए उस समय क्या था, इंजीनियरिंग के समय तो फिर आदमी सब कैट पे जाना, एमबीए करना चाहता है तो उस समय हम कैट वैट का देते थे। तो क्या होता था कि मेरे साथ ऐसा था कि मान लीजिए 3 साल दिए थे, मैथ्स में 99 परसेंटाइल आ गया, इंग्लिश में 98.5 परसेंटाइल आ गया, रीजनिंग में 60 परसेंटाइल आ गया, नहीं हुआ जनरल कैटेगरी के लिए 90 98 99 से ऊपर से आया उनके लिए। फिर क्या हुआ, अगले साल दिए, रीजनिंग में आ गया 97 परसेंटाइल, इंग्लिश में आ गया 99 परसेंटाइल, मैथ्स में आ गया 82 परसेंटाइल। तो ऐसा होता था। तो मुझे बता रहे कि क्योंकि हाई लेवल डीआई है, हो सकता है बैंक का नहीं बनाया हो लेकिन कैट का बनाया। अब उसमें भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ पूछना है, किस तरह का क्वेश्चन आपको में डाउट आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि हाई लेवल डीआई मतलब ये तो आप एज अ टॉपिक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि उसमें क्या किस तरह के क्वेश्चन किस आपका जो बोले जो डायग्राम दिए हुए हैं, ये हमको याद आ गया कि जब एसबीआई का पीओ का जब पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें अंकुश लांबा ये 2 डायग्राम करके, तो ये तो फिर ऐसा है कि हमको लगता है कि अब जितना प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते करते ही सही होता है। देखो और कुछ स्पेसिफिक बताइए, आप क्या किस चीज से रिलेटेड बता रहे हैं आप। तो हमको लगता है कि प्रैक्टिस जितना बनाए, जितना अलग अलग क्वेश्चन बनाए, समय तो लगता ही है, लेकिन होता है ना किस्मत भी होता है कि आप इस तरह का पैटर्न या फिर इस तरह का टॉपिक रिपीट हो गया एग्जाम में, ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन क्या पता इस तरह का टॉपिक वापस से रिपीट हो जाए एग्जाम में। तो जितना इसमें क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि आप जितना अलग अलग तरह का सवाल बनाएंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हम जान रहे भाई, क्योंकि हम क्या होता था कि उस समय जब इंजीनियरिंग में थे तो हम उस समय बनाते थे तो अलग अलग तरह क्वेश्चन होते थे, रोज एक दिन हाई लेवल जो पजल है वो बनाते थे, एक डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन बनाते थे और एक जो सिटिंग अरेंजमेंट ये सब है ये सब बना देते थे। तो आपको क्या है कि अलग अलग पजल, मतलब हम तो बोलेंगे इसमें टाइप्स ऑफ पजल इंपॉर्टेंट है, कि जितना अलग अलग तरह का पजल बनाए वो समय लगेगा, सब मजा भी आएगा, ऐसा नहीं है। तो जितना अलग अलग तरह का पजल बनाएंगे उतना चांसेस बढ़ जाता है कि आपका एग्जाम में क्लिक करे कि ये पजल में क्या लॉजिक लग सकता है। तो हम तो ये बोलेंगे कि आप अलग अलग तरह का पजल बनाइए और बार बार बनाइए, सब चीज तो प्रैक्टिस से रिलेट करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे टारगेट लिया एसएससी सीजीएल 2025 का, तो उसके लिए मॉक कब से स्टार्ट करें? अभी दिसंबर में हम लोग, जैसे इनका आपका शुभ नाम सर? आर्यन। जैसे आर्यन जी के केस में बताते हैं, आर्यन जी क्या है अभी कि अभी एमबीए कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 2025 का ये चालू, 2025 का ये सीजीएल देने वाले हैं सपोज, अब 2025 का सीजीएल देने वाले हैं, एमबीए भी कर रहे हैं, तो ये सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे? सबसे पहला स्टेप लेंगे ये लेंगे कि ये पहले सारा मॉक देंगे, सारा मॉक जैसे कि सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, हाँ सारा सब्जेक्ट वाइज। मतलब अब आपको अब दिन में 24 घंटा है, सुबह में मैथ्स पढ़ना है, दोपहर में इंग्लिश पढ़ना है, रात में जीके पढ़ना है, मतलब अपने हिसाब से बांट दीजिए कि भाई मैथ्स के बाद बोरिंग लग रहा है तो अब रीजनिंग पढ़ लेते हैं। फ्लेक्सिबल रहना है, लेकिन करते रहना, चारों टॉपिक आप बढ़ाते जाइए आगे, ठीक है। सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, 5 दिन काम 2 दिन आराम, आराम में क्या वापस रिवीजन करना, ठीक है।
वापस से रिवीजन कीजिएगा, टॉपिक में सेक्शनल मॉक दीजिए, उस टॉपिक को सेक्शनल मॉक दीजिएगा, ऐसे करके आगे बढ़ते जाइएगा। जब सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, सारा टॉपिक कंप्लीट होने के अच्छा एक टॉपिक कंप्लीट हो तो उसका सेक्शनल मॉक दे सकते हैं आप, सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब मॉक चालू कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो फिर कोई मतलब है नहीं, लॉजिकली कोई मतलब नहीं मॉक देने का। हाँ, टॉपिक कर लीजिए, सेक्शनल मॉक दीजिए आप। और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप फेस कर रहे हो किसी भी चीज से रिलेटेड, पर्सनल स्ट्रगल से रिलेटेड या कुछ ऐसा जो नहीं होता है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट रहे हैं, हमको भी पता है कि चैटरिंग ऑफ माइंड कभी कभी क्या होता है कि दिमाग अस्थिर हो जाता है, मतलब एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आता है, लगता है कि कल क्या पता होगा नहीं होगा, बहुत तरह का चीज। ऐसा नहीं कि मेंटल हेल्थ हमेशा अच्छा ही रहता है, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत एंग्जाइटी होता है, क्या पता, कभी डर लगता है कि मॉक में नंबर कम आ गया, तो कभी लगता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, भाई 1 महीने बाद एग्जाम है या 3 महीने बाद एग्जाम है, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ सब चीज आपका कैरेक्टर में बिल्डअप होगा। आपको अपने आप को शांत करना है, बाहर निकल जाइए टहलने के लिए, अपने आपको दिमाग को बिल्कुल समय दीजिए, मतलब आप जाइए, दोस्तों से बात कीजिए, रोज टहलिए। पढ़ाई सब चीज नहीं है, पढ़ाई कीजिए, 6 घंटा पढ़ाई कीजिए, लेकिन 2-3 घंटा खेलिए भी, कूदिए भी, जाइए घूमने जाइए, कहीं भी जाइए, टहलने जाइए, लेकिन समय दोस्त के साथ समय बिताइए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आपको समय बिताना चाहिए कहीं और। अब मेंटल हेल्थ की एंग्जाइटी है तो आपको अपने आप को शांत करना है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, समय देना है। नहीं, जैसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिन कीजिए आप ओस में खड़े हैं, ठंड का समय, अभी यहाँ पर तो ओस नहीं होता, पर नॉर्थ में पूरा ओस होता है, तो अब फॉग है पूरा, ठीक है? अब आप खड़े हैं, आपको दूर तक का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है? आपको कहीं जाना है, दूर तक का नहीं दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है आपको? 10 कदम दिख रहा है, दिख रहा है ना? वो 10 कदम चले आप, फिर अब क्या दिख रहा है? दूर तक का नहीं दिख रहा, फिर 10 कदम चले, फिर 10 कदम दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है? फिर 10 कदम दिख रहा है। ऐसे चलते रहिए, फिर जब 1 घंटे के बाद आपको लगे अरे तो बहुत दूर आ गए, बस वही है, आप चलते रहिए, कदम बढ़ाते रहिए। नहीं दिखेगा दूर तक का, किसी को नहीं दिखता है, हम तो सोचे भी नहीं थे हम यहाँ पर आएंगे, हम तो उल्टा सोचते थे कि इनकम टैक्स लेकर के वहां पर एसओसीएसएस यही सोचते थे, लेकिन अब एसओसीएसएस मिला था तो वो लिए नहीं। मतलब वही होता है, आपको नहीं पता कि आप कहाँ तक जाने वाले हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कहाँ तक जाने वाले हैं, या किस्मत में है ही नहीं। मतलब आप क्या लिखा है आपके हाथ में? कुछ नहीं, आपके हाथ में बस वही ना कि मेहनत करना है, लड़ना है, आपके हाथ में कर्म करना है। आप मत होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। मेरा 2021 में जब प्रॉपरली पहला सीरियस अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मेरा मैथ्स में 184 था, इंग्लिश में 184 था, 200 का तो था, प्री में 171 था, 171 था। अब बहुत अच्छा स्कोर था, मतलब उससे भी हमको ऑल्डर रैंक 200-300 आया था। टीयर 3 हुआ, उसमें भी दिए, हमको 34 नंबर मिला 100 में। तो फिर हम आरटीआई फाइल किया, उसमें क्या होता पेपर देखे थे, तो हमको पहला क्वेश्चन में 17 दिया, दूसरा क्वेश्चन 17 दिया, ऐसे ही अपने मन से। तो फिर ऐसे बहुत सारा आदमी के साथ ऐसा हुआ था, तो उससे हमको 1500 रैंक आया था। तो उससे हम पोस्ट नहीं लिए, क्योंकि तब तक में 2022 का रिजल्ट आ गया था। तो बस ये बता रहे कि आप, हो सकता है किस्मत आपका साथ ना दे पहली बार में, दूसरी बार में ना दे, लेकिन अगर आप मेहनती हैं तो आपको तीसरी बार मेहनत साथ दे देगा। फिर से बोल रहे हैं हम आपको कि अगर आपका, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका नहीं निकल रहा है, तो आप आलसी हैं, आप कामचोर है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तभी आपका नहीं निकल रहा है। जब आप सुनते हैं ना कि आदमी से 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल से तैयारी नहीं कर रहा है, तैयारी हो सर्कमस्टेंस कैसा भी हो, तैयारी नहीं कर रहा है, अगर आप वो बोल रहा है कि 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, इज नॉट ऑनेस्ट, वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, दूसरों से भी झूठ बोल रहा है। अगर आप तैयारी करते तो आपका नौकरी निकल जाता, अगर आप मेहनत सच में करते, शिद्दत से करते, अच्छा एटीट्यूड से करते, तो आपका अच्छा रैंक आ जाता। रैंक लाना तो फिर भी किस्मत है, नौकरी निकलना किस्मत नहीं, नौकरी निकलना मेहनत है। 1-1.5 साल में नौकरी निकल सकता है आपका। यहाँ पर बहुत सारे हैं जो निकाले हैं। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। और अब क्या है कि हो सकता है कि आपके घर वाले पेरेंट्स हैं, तो आप अपने देखिए प्रोग्रेस ना दिखाया कीजिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं, नंबर आ रहा है, ठीक है, चुप है, मतलब रोज आप दिखाया कि जैसे अब ये खुशी है ना, अगर आप मान लीजिए आपको कल को मॉक में मान लीजिए आपको आ गया 172 रैंक आ गया, इमेजिन कीजिए, आप खुश हैं, तो खुशी दिखाइए, मम्मी को बुलाइए, पापा को बुलाइए, घर में कोई बड़ा भाई है, छोटा भाई, उसको बुलाइए, दिखाइए, देखो कितना आदमी बैठा था, देखो कितना रैंक आया। हम क्या उससे क्या होगा ना, सॉरी, उन लोगों को भी उम्मीद दिखेगा
उन लोग को भी दिखाइए, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो आपके भरोसे आप प्रोग्रेस देख नहीं रहे हो, देख रहे कि रोज, वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी देख रहे हैं कि रोज बैठा है, क्या है, पढ़ाई कर रहा है, दिन भर बैठा रहता है, क्या कुछ कर नहीं रहा है। तो दिखाइएगा, जब उनको उनको भी प्रोग्रेस दिखाइए, देखिए हम ये किया है, ये इतना रैंक आया, इतना मौका, इतना रैंक आया, तो उनको भी उम्मीद जगेगा कि हाँ मेहनत कर रहा है, फिर वो टोकेंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है, प्रेशर वो भी देने लगते हैं, क्या कर रहा है, दिन भर पड़े रहता है घर में। तो आपको मतलब ये बोल रहे हैं, आपको सबको साथ में लेकर के चलना है, ऐसा नहीं कि बस वो भी इंपॉर्टेंट है ना मेंटल हेल्थ के, कि वो भी ताना ना दें। तो आप कैसे ताना ना दें? कोई भी आदमी, अगर आप देखेंगे कि कोई आदमी बैठा है दिन भर कर, आपको भी लगे कि आप कुछ काम कर लो, कुछ ले आओ, बैठा रहता है, अब जब तक दिखाएंगे नहीं कि हाँ पढ़ रहे हैं, तो कैसे दूसरे को पता चलेगा? तो कभी कभी कम्युनिकेट किया कीजिए। उसके अलावा कुछ और, कुछ दिमाग में हो, आप किसी चीज से आप सफर कर रहे हैं, वो बताइए, कुछ ऐसा जिसपे मदद कर सके। पूछो भाई भी कुछ जो तू मेहनत करे। जॉब छोड़ के करना, ये तो सोसाइटी का ताना। समझ रहे सर, समझ रहे सर। नहीं, ये हम ये बोल रहे हैं कि जॉब करके छोड़ेंगे। सर मेरा जॉब करने का छोटा, बहुत बहुत बड़ा डिसीजन होता है सर, आसान नहीं होता है। वही इसने भी क्योंकि वही किया है। क्योंकि सर आपको पता ही नहीं है ना कि कल को क्या होने वाला है मेरे साथ, होगा नहीं होगा, हो सकता है। इसलिए तो सोचिए सर, हम डाकिया का फॉर्म भरे थे, वो अलग बात है। क्यों? हाँ, क्यों, हमको पता ही नहीं था क्या होगा। हम बोला कम से कम नमक की रोटी खाने के लिए तो रहे हम, कुछ तो मिले। बस बता रहे कि अब कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं क्या होगा। सही बात है, यही बरते ना, इसका मतलब अगर आप जॉब छोड़े तो आपको अपनी भरोसा है Yes. कि आपको पता है कि आप कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं। नहीं तो आसान, मेरा कितना दोस्त है आज भी वहीं पर है, नहीं छोड़ पाया, आज भी वहीं पर है। अगर आप रिस्क लिए, इसका मतलब आपको भरोसा है अपने आप पे, आप कर सकते हैं। तो ये आप अब कैसे सोसाइटी को डील करें, बात कम कीजिए, दुनिया से बात कम कीजिए। हाँ, कट ऑफ सर आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे हम चील का सुने थे कि क्या होता है, चील जब उड़ती है तो एक समय के बाद उसका पंख सब हाँ छोड़ने लगता है, खून निकलने लगता। अब क्या होता है कि या तो वो ये कर सकती है कि साइड में जाकर के कहीं गुफा के अंदर मर सकती है, समय अपने आप को याद नहीं, तो वो क्या करती है एक चील कि अपनी जो बीक्स है, उसका जो बीक होता है, चोंच होता है, चोंच को पहले पत्थर में रगड़ के नुकीला करती है। उसके बाद अपना पूरा सारा पंख जो खड़ने लगता है, पुराना हो गया, उसको नोच नोच करके निकाल देती है, पूरा लहलुहान हो जाती है। उसका पूरा दर्द, बहुत दर्द होता है, 1 2 3 महीना के लिए पूरा दर्द झेलती है, फिर बिना पंख वंख का कुछ नहीं रहता है, पूरा लहलुहान शरीर रहता है। फिर आता है नया पंख और फिर वापस से वो उसी वैसे उड़ान भरती है। तो ये आदमी के ऊपर होता है कि आपको एक बार तो कट ऑफ होना पड़ेगा। कट ऑफ इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आप देखिए, हर इंसान के कुछ ना कुछ शुभचिंतक होंगे जो सच में आपके लिए अच्छा चाहते होंगे, उनसे कांटेक्ट में रहिए। दोस्त मतलब ऐसा नहीं कि सबके साथ कांटेक्ट में। मम्मी पापा माता पिता हो गए, आपके भाई बहन हो गए अगर वह तो बस, उसके अलावा 1 2 दोस्त बस, इतना ही। बात करना भी जरूरी है, टीवी देखिए कुछ, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अब एंटरटेनमेंट कुछ साधन होना चाहिए, और अब बात कम कीजिए और अपने आप को बैकअप करते रहिए। कभी कभी बहुत बार हुआ कि हर आदमी डिमोटिवेट होता है, हर दिन नया नहीं, हर दिन अच्छा नहीं होता है। बहुत बार पढ़ने में लग गया कि मॉक में नंबर नहीं आया, तो एक सप्ताह मॉक में नंबर नहीं आया, आपको लगने लगा मेरा नहीं होगा एग्जाम में। अब वहीं पर आपको फिर वही समझाना है अपने आप को, एक दिन की लड़ाई नहीं है ये, जंग है, जंग जीतना है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, उसके अगले दिन जीतेंगे जरूर। मतलब क्या बोले कि खैर बहुत चीज तो अच्छा, एक शायरी बोलते, कहावत है, तो एक शायर लिखा है, हाँ, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही लेगा पाप से। डरना नहीं किसी के पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत लेगा पाप से। गीता में कृष्णा ने कहा है अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्णा ने कहा है अर्जुन से बस यही, कि पहली लड़ाई जीतनी अपने आप से।
पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप को। फिर एक ये हौसला के ऊपर है, ये तो शायद वही है सर। हम भी कहते हैं ना, ऐसा नहीं है, हम भी डिमोटिवेट होते थे, हम भी यूट्यूब में देखते थे, फिर हम उसमें भी अलग अलग चीज, जैसे एक है लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हो सकता है बहुत लोग सुने हो, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। वही है, मतलब अपने आप को फॉर्चुनेट मानिए कि आप लोग इस ट्रैक पे तो आ गए, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो जो घर से निकले ही नहीं। संघर्ष है ना, संघर्ष ये है कि माना अगम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मत झारों में संघर्ष को स्वीकार नहीं। तो आप अगर मेहनती है, संघर्ष कर रहे हैं, तो भाई स्टूडेंट है, इसलिए तो आदमी सब स्टूडेंट का बहुत रेस्पेक्ट करता है। कहीं भी जाइए टीटी सब स्टूडेंट को नहीं पकड़ता है, जान रहा है कि स्ट्रगल फेज है अभी, बाद में जब अच्छा करेगा तब पकड़ेंगे इसको, अभी नहीं। अभी सब रिलेट कर सकता है, सब आदमी किसी ना, चाहे आप चाहे मास्टर्स भी कर रहे हो फिर भी आप स्टूडेंट ही होंगे हमेशा। जब तक आप, कोई नहीं होता एंड रिजल्ट, जब आप जो आप मन में इमेजिन किया कि हमको ये बनना है, ये करियर का एकदम ये प्रोस्पेक्ट ये छूना है, तब तक आप स्टूडेंट ही रहेंगे, तब तक आप विद्यार्थी रहेंगे, तब तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब आज भी ना, जो पहले करता है काम बाद में करता है आराम, तो पहले काम कीजिए बाद में आराम कीजिएगा, और सच में अच्छा रहेगा जिंदगी। उस तरफ आप अभी इस तरफ है, हम भी इस तरफ थे, फिर इस तरफ भी आए, जिंदगी सच में इस तरफ बेहतर है। आप आइएगा ना तो इस तरफ आप अपने जितने भी चाहने वाले हैं, जो आपके स्ट्रगल फेज में साथ रहे थे, उन सब के लिए आप मन चाह बोल देंगे भाई दुकान बता क्या लेगा, जो चाहिए वो लेगा। मतलब इतना पैसा है, पैसा पावर है, जो आप चाहे वो। इंसान क्या होता है कि पैसों की इज्जत करता है। घर में भी आप जब का नौकरी हो जाए, कहीं भी नौकरी हो जाए, तो आपकी इज्जत हल्का सा बढ़ जाता है। कल को राय नहीं लेते थे, आज राय भी लेने लगेंगे। तो आप क्यों, आप पैसे कमा रहे हैं, आप घर चला सकते हैं, तो आपके ऊपर है मतलब ये कि आप कितना अपने आप को हौसला देते हैं। अपने आप को बैक करते रहिए, दुनिया कभी कभी बैक नहीं करेगी, अपने आप को धकेलना होता है। कभी कभी नहीं होता है, इट इज नॉट इजी, बट ना बार बार करते रहिए, बताते रहिए कि नहीं अभी चलते रहो, मंजिल मिलेगी। और कुछ, कोई और डाउट किसी तरह का, कुछ जो पूछना चाहते हो आप? हाँ पूछिए। सर आपका डेली रूटीन कैसा है? सुबह से लेकर रात तक क्या कैसा था? मतलब सब्जेक्ट वाइज, एक सब्जेक्ट लोग इतना है। ठीक है, सुबह देखिए, सुबह उठते थे हम, सुबह उठे, अभी ब्रश नहीं किए हम, ठीक है, अभी सुबह उठे, बगल में कॉपी रखे हुए जिसमें रिवीजन करना है आपको। सुबह उठे, कॉपी निकाले, 10 मिनट के अंदर सारा रिवीजन, पूरा एक बार रिवीजन कर लिया, उसके बाद उठते थे। क्यों? क्योंकि पता है कि वही मेरे मॉक में नंबर लाएगा, वही रिवीजन मेरे मॉक में नंबर लाएगा। क्योंकि पता है कि याद नहीं रहेगा ना, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, रिजल्ट याद नहीं रहेगा, तो समय लगेगा हमको, समय लगेगा, छूट जाएगा पेपर। 4 क्वेश्चन छूट गया, हमको ऑलरेडी 1 लाना है, कैसे लाएंगे हम सारा क्वेश्चन? वो मेरे से ऐसा होना चाहिए, हमको पता नहीं था, ऐसा नहीं कि पता होते हुए गलती हुआ मेरे से। तो इस चीज में मैंने समझा, मेहनत में कमी नहीं। पहले सबसे उठते साथ रिवीजन, उसके बाद फिर फ्रेश हुए, फिर उसके बाद खाए पिए, सब चीज नाश्ता करके फिर जाकर के एक मॉक दे दिए, तब फ्री हो गए हम, खुश कि मेरा काम खत्म हो गया। अब क्या है कि 11 बजे से लेकर के पूरा रात तक मेरे पास है फ्री टाइम। अब क्या करना है हमको? कुछ नहीं। अब जो गलती है उसको वापस से, अब जैसे मान लीजिए मेरा मैथ्स में गलती हो रहा है, तो अगर टॉपिक पूरा पढ़े, अब कुछ टॉपिक मेरा इनकम्प्लीट है तो उसको पढ़े। अब मैथ्स पढ़ने में मन नहीं लगने लगा तो रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने लगे, रीजनिंग पढ़ने का मन नहीं लगने लगा तो फिर इंग्लिश तो पढ़ने में नहीं पढ़े थे, फिर जीके पढ़ने लगे। कुछ ऐसा, मतलब ये बोले रेगुलेट करते रहिए सब्जेक्ट को, पढ़ाई के अराउंड सब चीज रिवॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई बुला लिया तो नहीं, कोई बुला लिया तो नहीं जाएंगे। ना बोलना भी सीखिए, ना इसमें प्रिपरेशन के फेज में ना बोलना सीखिए कि नहीं जाना है, नहीं करना है, ना बोलना सीखिए। ना बोलना इंपॉर्टेंट है। और अब क्या है कि मान लीजिए
शाम हो गया, शाम में जो कंप्लीट करके रखते थे, जितना तक होता था उतना कंप्लीट किया, फिर शाम में जाके चले जाते खेलने, हम खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, घूमते थे, टहलते थे, स्विमिंग पूल जाते थे, जिम जाते थे, सब सब काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साथ चीटिंग नहीं। मतलब आपको ऐसा लगे ना शाम तक में, अच्छा मेरा ऐसा होता था कि प्रिपरेशन के फेज में मेरा था कि दिन ढलने से पहले मेरा सारा मेन काम हो जाना चाहिए, कितना कि रात में बस हम शौक का काम करें, शौक का काम इन द सेंस की पढ़ाई शौक का, कि हमको चलो लग रहा है कि कुछ नया पढ़ लेते हैं तो नया पढ़ लेते थे, समझ रहे हैं? जितना हार्ड चीज है ना वो दिन ढलते मतलब कंपीट कर रहे हैं, अपने आप से भी कंपीट कर रहे हैं, सूर्य सबसे कंपीट कर रहे हैं, आदमी को कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, दिन ढलते सारा काम हो जाना चाहिए, हर चीज को समय से निर्धारित कीजिए, अच्छा ये आधा घंटे में हो जाना चाहिए, ये घंटे में हो जाना चाहिए, दिमाग पे प्रेशर ला के रखिए, तब आप जल्दी करेंगे, प्रेशर बनाए रखिए, या तो आप लीनियंटली ले सकते हैं और आप आराम से काम करेंगे तो आपको इस साल भी नहीं होगा, उसके अगले साल भी नहीं होगा, उसके अगले साल भी नहीं होगा, फिर आप बोलेंगे हम कंपटीशन में 3-4 साल बर्बाद कर दिए, या ऐसा कर दिया, तो इतना प्रेशर बनाइए कि कुछ नहीं है, रात में हैवी डिनर मत कीजिए ताकि आप सुबह ना उठ पाए, सुबह से ऐसे नहीं, हम 7 साढ़े 7 बजे उठ जाते थे, अभी हो सकता है कि आप लोग 9:30 बजे उठते हो, 9 साढ़े 9 बजे, अभी हम भी उठते हैं, अच्छा हम तो अभी 9:30 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं,